also want to get into this conversation. Mayank Sinha ji of the JDU, Nikhil ji, and I want you to please hold the phone line so that we can have an informed conversation here. Mayank Sinha ji, namaste and thank you for speaking to us on Republic. अब बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि आपने अपने स्टेट में अगर गरीबी के आंकड़े देखे तो गरीबी के आंकड़े तो बढ़ गए हैं, यानी कि नीतीश कुमार फालतू में ये बोलते हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत विकास किया है बिहार ने, लेकिन गरीबों की संख्या तो बढ़ गई है ना मयंक जी, और ऐसे में आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की। देखिए, जो बीजेपी की सरकार है उसमें तो सबसे ज्यादा गरीबी हुई है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को राशि देने का वो जो है कि आपको खदान देने का घोषणा किया। तो देश में पहले गरीबी थी कि अभी गरीबी बढ़ गई, ये पहले बताए ना। बीजेपी 80 करोड़ लोगों को गरीब घोषित कर दिया इस देश में, जिसकी आधे से ज्यादा आबादी हमारे देश में गरीब है। जो कांग्रेस के समय में 37 करोड़ लोग गरीब थे, वो अब 80 करोड़ पे पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का जो 10 साल का शासनकाल पूरा होने वाला है, इसमें गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है। और ये इनसे बढ़िया कौन जानता है। प्रधानमंत्री जी ने देश को कंगाल करने का काम किया है, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी को लेकर नहीं मयंक ठीक है, आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो अलग दिन का डिबेट है। मयंक, इस समय मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार ने अगर किसी तरह का एक कैलकुलेशन किया है, अगर बिहार में इस समय 70 से 75% रिजर्वेशन होगा तो ये कैसे होगा, वो भी तब जब इंदिरा साहनी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप रिजर्वेशन को लेकर तय किया हुआ है। तो आप कैसे ये रिजर्वेशन देंगे, इसके पीछे का गणित क्या है? देखिए, कोई भी चीज होता है तो वो आपको विधान परिषद और विधानसभा से पास होने के बाद ही होता है, ठीक है। अगर हमारे जो नेता ने जो खास सर्वे काम करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान पे तो विश्वास करती नहीं है, वो तो व्यक्ति विशेष की पार्टी है, उनका आचरण तो संविधान के प्रति नहीं है। अरे आप छोड़िए ना, इस समय बीजेपी का सवाल नहीं है मयंक। मैंने आपसे ये पूछा कि जब नीतीश कुमार असेंबली में खड़े होकर मयंक ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा का रिजर्वेशन भी बढ़ाएंगे, कास्ट बेस कोटा का रिजर्वेशन भी बढ़ाएंगे, तो अगर हम इन फिगर्स को जोड़े ना मयंक, तो ये 75% यानी 75% टच करता है। देश में इस समय सबसे ज्यादा रिजर्वेशन तमिलनाडु में है 69% का, इससे ज्यादा कैसे होगा? आई थिंक नीतीश कुमार इज स्पीकिंग राइट नाउ। मयंक एंड निखिल जी, सो लेट्स क्विकली लिसन इनटू व्हाट नीतीश कुमार इज सेइंग, देन वी कम बैक। जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है, आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई है। तो आप उसको देख लीजिएगा, और इसके बारे में तो जो कुछ भी हुआ है, अब सभी दलों ने तब तक इस संबंध में अपनी अपनी बात रखी है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं, और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई, और बाकी कौन क्या बोलते हैं ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग हम लोग सब साथे थे, तो हमारा जो कम्मा है उसको भुला जाते हैं, क्या भूलते हैं? याद करिए, और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में, कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था, उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह, और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे, और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए, यहां पर कार्यक्रम में नहीं अस्पताल का नहीं,
उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का, तो यहाँ पर आए थे और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए, जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे, और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए अब इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, ये 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहाँ का शुरू हुआ था। तब पहला बार जो हुआ था तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था। अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, और उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब, वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ, तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में। और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये मैंने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करें। तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है, तब फिर हम लोगों ने केंद्र